प्रिय विद्यार्थियों, मैं गजेंद्र कुमार महावर, सहायक आचार्य भौतिक शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़, अलवर। आज का हमारा विषय है गतिशील कण के पथ का समीकरण, इक्वेशन ऑफ पाथ फॉर ए मूविंग पार्टिकल अंडर सेंट्रल फोर्स। यानी हम यहां पर केंद्रीय बल के अंतर्गत गतिशील कण के पथ का समीकरण ज्ञात करना चाह रहे हैं। यह बीएससी फर्स्ट ईयर मैकेनिक्स का टॉपिक है। तो देखिए, गतिशील पथ का समीकरण हम किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। तो हम यहां पर गतिशील जो कण है उसके पथ को तीन फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे। पहला है समय के सापेक्ष त्रिज्य निर्देशांक आर के परिवर्तन का समीकरण, यानी टाइम टी और आर की फॉर्म में हम ये पथ का समीकरण रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। उसके लिए हम पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था केंद्रीय बल के लिए ऊर्जा संरक्षण नियम से क्या लिख सकते हैं, m/2 dr/dt का होल स्क्वायर प्लस j²/2mr² प्लस u इक्वल टू E। यह ऊर्जा संरक्षण के नियम से हमने प्राप्त किया था। तो इसी से देखिए, m/2 dr/dt का होल स्क्वायर इक्वल टू E माइनस u माइनस j²/2mr², या dr/dt का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/m ब्रैकेट E माइनस u माइनस j²/2mr² ब्रैकेट बंद। या क्या लिख सकते हैं, dr/dt तो क्या हो जाएगा, पूरे का अंडर रूट हो जाएगा। तो अंडर रूट 2/m ब्रैकेट E माइनस u माइनस j²/2mr², ठीक है। या इस पद को हम किस प्रकार ले सकते हैं, dt इक्वल टू dr/अंडर रूट 2/m ब्रैकेट E माइनस u माइनस j²/2mr²। अब क्या करेंगे, अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन 0 से t dt इक्वल टू 0 से r dr/अंडर रूट 2/m ब्रैकेट E माइनस u माइनस j²/2mr²। इसको नाम है समीकरण नंबर 1। ये जो समीकरण 1 है वो केंद्रीय बल के अंतर्गत गतिशील कण के त्रिज्य गति का समीकरण है, ठीक है। यानी t और r के बीच में ये गतिशील कण के पथ को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा देखिए, समय के सापेक्ष ध्रुवीय कोण थीटा के परिवर्तन का समीकरण, यानी थीटा और t के बीच में गतिशील कण के पथ का समीकरण हम प्राप्त करेंगे। तो हम जानते हैं कि गतिशील कण का जो है कोणीय समय कितना होता है, j इक्वल टू mr² dθ/dt। तो इससे क्या करें, dθ/dt की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या आ जाएगी, dθ/dt इक्वल टू j/mr², या dθ इक्वल टू j/mr² dt। इसको नाम दे दी समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 का अवकलन करने पर, अवकलन कर दीजिए इसका, समाकलन करने पर, इसमें करेक्शन कर लेना। समीकरण 2 का समाकलन करने पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन θ0 से θ dθ इक्वल टू 0 से t j/mr² dt, ठीक है। ये यहां पे करेक्शन कर लेना, अवकलन लिखा हुआ है लेकिन ये क्या है, समाकलन है। तो समीकरण 2 का समाकलन करने पर ये इक्वेशन में प्राप्त हो जाएगी। इसका समाकलन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, और लिमिट रख दीजिए। तो θ माइनस θ0 इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से t j/mr² dt, या θ इक्वल टू θ0 प्लस इंटीग्रेशन 0 से t j/mr² dt। इसको नाम दे दी समीकरण नंबर 3। ये जो समीकरण 3 है
वो कण के ध्रुवीय कोण थीटा को समय t के फलन के रूप में व्यक्त कर सकता है। ठीक है, यानी थीटा और t के बीच में हमने ये रिलेशन ज्ञात किया। आगे देखिए, गतिशील कण के पथ का अवकलन समीकरण है, यानी अब अवकलन के फॉर्म में हम गतिशील कण के पथ को रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए, हम जानते हैं कि केंद्रीय बल के अंतर्गत गतिशील कण के लिए m ब्रैकेट d2r अपॉन dt स्क्वायर माइनस r d थीटा अपॉन dt का होल स्क्वायर ब्रैकेट बंद इक्वल टू fr होता है। इसको नाम दे दी समीकरण नंबर 1। चूंकि हम जानते हैं कि जो कोणीय संवेग होता है वो किसके बराबर होता है, j इक्वल टू mr स्क्वायर d थीटा अपॉन dt। तो इस समीकरण 2 से d थीटा अपॉन dt की वैल्यू निकाल लीजिए। कितनी आ जाएगी, d थीटा अपॉन dt इक्वल टू j अपॉन mr स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे कि ये जो इक्वेशन है इसमें हम यहां पर d थीटा अपॉन d थीटा लिख देंगे। तो इक्वेशन का स्वरूप किस प्रकार चेंज हो जाएगा, इस प्रकार। तो d थीटा अपॉन dt इक्वल टू j अपॉन mr स्क्वायर d थीटा अपॉन dt, सॉरी d थीटा। तो इसको हमने लिखने का जो कारण है वो है कि हम ये जो समीकरण है उसको एक ऑपरेटर या संकारक की तरह हम काम में ले सके। ठीक है, तो ये जो समीकरण नंबर 3 है उसको ऑपरेटर की फॉर्म में या संकारक की फॉर्म में किस प्रकार ले सकते हैं, d अपॉन डी टी इक्वल टू j अपॉन mr स्क्वायर d अपॉन d थीटा। इसको नाम दे दी समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है, अब हम समीकरण 4 का पुनः t के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, d2 अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू d अपॉन dt ब्रैकेट j अपॉन mr स्क्वायर d अपॉन d थीटा। इसको नाम दे दी समीकरण नंबर 5। अब देखिए, समीकरण 4 से dt का मान समीकरण 5 में रखने पर ये जो dt है उसको हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, d स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू j अपॉन mr स्क्वायर d अपॉन d थीटा ब्रैकेट j अपॉन mr स्क्वायर d अपॉन d थीटा। ठीक है, या d2r अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू j अपॉन mr स्क्वायर d अपॉन d थीटा ब्रैकेट j अपॉन mr स्क्वायर ब्रैकेट dr अपॉन d थीटा ब्रैकेट बंद। इसको नाम दे दी समीकरण नंबर 6। ठीक है, तो समीकरण 6 से d2r अपॉन dt स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण जो 1 है उसमें d2r अपॉन dt स्क्वायर का मान रख दीजिए। तो देखो क्या हो जाएगा समीकरण 1 में, ये जो समीकरण नंबर 1 है हमारे पास, ये यहां पर इसमें d2r अपॉन dt स्क्वायर का मान रखना है जो हमने अभी कैलकुलेट किया है। ये जो समीकरण 6 से हमने d2r अपॉन dt स्क्वायर का मान कैलकुलेट किया है, तो ये मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए। रख दीजिए मान m ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट j अपॉन mr स्क्वायर d अपॉन d थीटा छोटा ब्रैकेट j अपॉन mr स्क्वायर dr अपॉन d थीटा ब्रैकेट बंद माइनस r d थीटा अपॉन dt का होल स्क्वायर बड़ा ब्रैकेट बंद इक्वल टू fr। ठीक है, तो देखिए इसमें से m को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो m से ये m कैंसिल हो जाएगा, इससे ये m कैंसिल हो जाएगा, बचे क्या j अपॉन r स्क्वायर d थीटा अपॉन dt ब्रैकेट j अपॉन mr स्क्वायर छोटा ब्रैकेट dr अपॉन d थीटा ब्रैकेट बंद बड़ा ब्रैकेट बंद माइनस यहां से यहां मल्टीप्लाई होगा तो mr d थीटा अपॉन dt का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा fr। अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है उसमें d थीटा अपॉन dt की वैल्यू रख देंगे। तो d थीटा अपॉन dt की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली थी यहां पर, ये d थीटा अपॉन dt की वैल्यू हमने यहां कैलकुलेट कर ली, किसके बराबर है
जे अपॉन एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये इक्वेशन या ये मान इस वाले समीकरण में यहां पर रख दीजिए। क्या हो जाएगी इक्वेशन? जे अपॉन आर स्क्वायर डी अपॉन डी थीटा ब्रैकेट जे अपॉन एम आर स्क्वायर छोटा ब्रैकेट डी आर अपॉन डी टी सॉरी डी थीटा छोटा ब्रैकेट बंद बड़ा ब्रैकेट बंद माइनस एम आर, अब डी थीटा अपॉन डी टी के स्थान पर जे अपॉन एम आर स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू एफ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पद को सॉल्व कर लीजिए। तो इस पद को जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? जे स्क्वायर अपॉन एम आर क्यूब, बाकी पद यों के यों आ जाएंगे और इसको नाम दे दिए समीकरण नंबर 7। ठीक है, चूंकि हम जानते हैं कि माइनस डी थीटा अपॉन डी अपॉन डी थीटा ब्रैकेट 1 अपॉन आर की जो वैल्यू है वो बराबर होती है 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी थीटा, यानी 1 अपॉन आर का थीटा के सापेक्ष जो अवकलन है वो 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी थीटा के बराबर होगा, जिसमें यहां पर माइनस लगा हुआ है। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी थीटा के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? माइनस डी अपॉन डी थीटा 1 अपॉन आर। देखो इसमें कहां रख सकते हैं, यहां पर देखिए 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी थीटा, यहां पर जो वैल्यू है उसको रिप्लेस करना है। कर दीजिए, क्या इक्वेशन हो जाएगी? माइनस जे स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर डी टू अपॉन डी थीटा स्क्वायर 1 अपॉन आर माइनस जे स्क्वायर अपॉन एम आर क्यूब इक्वल टू एफ आर। ठीक है, अब देखिए जे स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर ब्रैकेट डी टू अपॉन डी थीटा स्क्वायर 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर। हमने क्या किया है, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लिया और इसको इधर लिख दिया है। दूसरा क्या किया है, जे स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया है, ये वाला पद हमारे पास बच जाए। ठीक है, अब मान लीजिए कि u इक्वल टू 1 अपॉन आर, तब क्या हो जाएगा ये इक्वेशन? जे स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर ब्रैकेट डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस यू बड़ा ब्रैकेट बंद इक्वल टू माइनस एफ 1 अपॉन यू। ठीक है, अब चाहो तो यहां पर भी 1 अपॉन आर के स्थान पर u का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, ये जो समीकरण 8 है वो केंद्रीय बल के प्रभाव में गतिशील कण के पथ को व्यक्त करता है। यदि हमें बल की प्रकृति और परिमाण ज्ञात हो तो हम इस समीकरण को हल कर सकते हैं या इस समीकरण का हल निकाला जा सकता है। ठीक इसका उल्टा, यदि हमें गतिशील कण का जो पथ का समीकरण ज्ञात हो तो हम उससे बल की प्रकृति भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने यहां पर केंद्रीय बल के जो प्रभाव में गतिशील कण का जो पथ है उसको 3 रूपों में हमने व्यक्त किया था, आर और टी की फॉर्म में, थीटा और टी की फॉर्म में और अवकलन की फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट किया। ठीक है, धन्यवाद।